श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। सज्जनों, सूचना के तौर पर आप तक मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं और आप लोग इस जानकारी को जो संतमत सत्संग केंद्र कुप्पा घाट भागलपुर शांति संदेश पत्रिका में प्रकाशित है, एक आवश्यक जानकारी जो हमें फोन पर लोग पूछा भी करते हैं, वही जानकारी आप तक मैं भेज देता हूं ताकि आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह सूचना इस प्रकार है कि संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का निर्वाण 8 जून 1986 ईस्वी को हुआ है। उस निर्वाण दिवस को हम लोग तब से मनाते आ रहे हैं। उसमें जो हिंदी की तिथियां हैं वह परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। अंग्रेजी के हिसाब से हिंदी की तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं और हम लोग अंग्रेजी के हिसाब से जब मनाते हैं तो वो निर्वाण दिवस परमाराध्य का कभी आगे कभी पीछे होता है। तो इस हिसाब से इस बार 20 मई 2023 ईस्वी को पड़ता है। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस 20 मई 2023 ईस्वी पड़ता है। उस अवसर पर हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं। यहाँ से शांति संदेश में जो सूचना प्रकाशित हो रही है, अप्रैल 2023 ईस्वी के शांति संदेश में लिखा हुआ है महापरिनिर्वाण दिवस 20 मई 2023 ईस्वी। साथ ही एक और सूचना इसके साथ है, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का महानिर्वाण दिवस 4 जून 2007 ईस्वी में निर्वाण हुआ था। उसी हिसाब से जून में 4 तारीख को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस है। तो अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के द्वारा इन 2 महापुरुषों के निर्वाण दिवस मनाने का जो जानकारी दी जा रही है, उस अवसर पर 20 मई 2023 ईस्वी से 4 जून 2023 ईस्वी तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम कुप्पा घाट में रखा गया है। उसमें 15 रोज लगभग हो जाता है। तो यह पाक्षिक ध्यानाभ्यास है 15 दिनों के लिए। इस ध्यानाभ्यास में आप साधक सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है। शर्त ये है कि व्यवस्था का कुछ शुल्क जमा करना होगा और 19 मई 2023 ईस्वी के शाम तक आप सूचना दे करके अपनी जगह निर्धारित करवा सकते हैं।
अथवा कुप्पा घाट आकर के आप अपना नाम लिखा सकते हैं। तो व्यवस्था शुल्क कुछ रखा गया है, तो उस व्यवस्था शुल्क में जो शांति संदेश पत्रिका में प्रकाशित है उसे ही मैं बता देना चाहता हूं। इसमें 101 साधकों का आने का बात है। साधकों की संख्या 101 है। व्यवस्था शुल्क है 751 रुपया 15 रोज के लिए। और यहाँ जो आप आएंगे 19 मई 2023 शाम तक, इस पत्रिका में जो लिखित बातें हैं मैं पढ़ देता हूँ। महानिर्वाण दिवस पर पक्ष ध्यान साधना शिविर का आयोजन। स्थान महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार। दिनांक 20 मई से 4 जून 2022 ईस्वी तक। साधक संख्या 101 केवल पुरुष। व्यवस्था शुल्क 751 रुपये। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज का महानिर्वाण दिवस ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा 20 मई 2023 ईस्वी को है एवं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का महानिर्वाण दिवस 4 जून 2023 ईस्वी को है। इस अवसर पर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 20 मई से 4 जून 2023 ईस्वी तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है। इस पक्ष ध्यान साधना शिविर में भाग लेने हेतु अपना स्थान सुरक्षित करवा लें तथा 19 मई 2023 ईस्वी की शाम तक अपने दैनिक सामानों के साथ आप कुप्पा घाट आश्रम पहुंच जाएं। निवेदक दिव्य प्रकाश महामंत्री। सज्जनों, जो कोई संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि समयाभाव है, पत्रिका आप तक कब पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, देर भी हो सकती है किसी को, तो जो इसमें भाग लेना चाहते हैं उसकी सुविधा के लिए मैं आश्रम व्यवस्थापक का संपर्क सूत्र दे रहा हूं। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के जो वर्तमान में व्यवस्थापक हैं, जिन्हें अभी कार्यभार दिया गया है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आश्रम में रहने की व्यवस्था और सारी बातें उनसे बात करके आप अवगत हो सकते हैं। तो आश्रम के व्यवस्थापक हैं अभी वर्तमान में श्रीमान अजय प्रसाद जायसवाल। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के व्यवस्थापक हैं अजय प्रसाद जायसवाल, जिनका फोन नंबर है 8252132337। फिर से एक बार सुन लीजिए, 8252132337। यह जो नंबर है, इस नंबर को आप रख सकते हैं। आगे भी आपके जीवन में कोई कारण से काम आ सकता है, क्योंकि वर्तमान में ये व्यवस्थापक हैं। आश्रम संबंधी कोई जानकारी हो, आप दर्शन के लिए आना चाहते हैं, दीक्षा के लिए आना चाहते हैं, किसी आयोजन में आना चाहते हैं, तो अभी ये जो फोन नंबर है ये आपको काम में आएगा। हमें भी बहुत सत्संग प्रेमी फोन किया करते हैं जानकारी के लिए, तो आप इस नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी विषय में जो आश्रम से संबंधित हो, कुप्पा घाट से संबंधित हो। तो आप इस नंबर को रखेंगे, जानकारी आपको मिलेगी। और जो साधक हैं, जो साधना में सम्मिलित होंगे, उनकी सुविधा के लिए विशेष रूप से ये नंबर हम
इस चैनल पर प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं। सज्जनों, ये जो निर्वाण दिवस है दो महापुरुषों का, संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज का और गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का, दोनों के निर्वाण दिवस को मनाने के लिए हमारे कुप्पा घाट के जो व्यवस्थापक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, जो मंत्री महामंत्री अथवा आश्रम के जो वर्तमान में आचार्य श्री हैं महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, और जो समस्त आश्रम वासी हैं, सबों के विचार के अनुरूप यह कार्यक्रम हो रहा है और आज से नहीं वर्षों से हो रहा है। ये जो 15 दिन का कार्यक्रम हुआ है, इसमें गुरु महाराज का 20 मई से लेकर के प्रारंभ होता है। 20 मई को निर्वाण दिवस है और 4 जून को महर्षि संत सेवी जी महाराज का निर्वाण दिवस है। तो दोनों निर्वाण दिवस में ये शुभ काम और अच्छा काम जो ध्यानाभ्यास का है जोड़ दिया गया है, ताकि साधक आय करके ध्यान भी करेंगे और दोनों निर्वाण दिवस को हम लोग मनाएंगे। तो सज्जनों, यह जो निर्वाण दिवस है आज से नहीं, गुरु महाराज का निर्वाण दिवस शुरू से मनाते आ रहे हैं और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस उसके शरीर त्यागने के बाद से ये भी मनाया जा रहा है। और सिर्फ कुप्पा घाट में ही नहीं बल्कि बहुत जगह आश्रमों में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का भी निर्वाण दिवस मनाते आ रहे हैं। और जो सत्संग प्रेमी हैं अपने आवास पर भी मनाते हैं, घर पर भी मनाते हैं, जिनको जहां समय मिल पाता है वहीं पर मनाते हैं। अब यहाँ जो मनाया जा रहा है वो किस तरह से मनाया जा रहा है, वो और आप जो मनाएंगे किस तरह से मनाएंगे, उन बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि इस निर्वाण दिवस पर जो कार्यक्रम होता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे उस समय किस तरह से मनाया जा रहा था परमाराध्य का निर्वाण दिवस, एक जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के समय जब परमाराध्य का निर्वाण दिवस आता था तो हम लोग आश्रमवासी बैठ करके विचार करते थे। अब विचार करके उसका प्रारूप तैयार करते थे कि किस किस तरह से मनाएंगे। इसमें उस समय जो हम लोग मनाते थे एक दिन के लिए मनाते थे। अभी तो दोनों महापुरुषों को जोड़ दिया गया है तो 15 रोज हो गया बीच में। तो इस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम में थोड़ा सा अंतर ये है कि 24 घंटा के लिए निर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग सदग्रंथों का पाठ किया करते थे, वो भी अखंड पाठ। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के समय भी ऐसा हुआ था। अखंड पाठ में ऐसा करते थे जैसे कि उसमें समय बांटते थे 1-1 घंटा का। तो सब आश्रमवासी उसमें सम्मिलित होते थे, चाहे वो गृहस्थ हों या साधु महात्मा विरक्त हों। तो जिनको समय दिया जाता था वो अपने समय से 1-2 मिनट पूर्व ही जहां पाठ की व्यवस्था होती थी वहां बैठ जाते थे। उसके बाद जो पहले पाठक होते थे वो उठ जाते थे और ये अपना प्रारंभ करते थे। तो पाठ में सदगुरु महाराज के सदग्रंथों का पाठ किया करते थे। जैसे कोई सत्संग योग पढ़ते थे तो कोई गीता योग प्रकाश पढ़ते थे, तो कोई रामायण पढ़ते थे, कोई पदावली पढ़ते थे। इस तरह से गुरु महाराज की पुस्तकों को अपने अपने हिसाब से पढ़ते थे। उस समय ये निर्धारित नहीं किया गया था कि इसी ग्रंथ का पाठ करेंगे सब कोई।
अलग अलग जो गुरु महाराज का ग्रंथ है उन ग्रंथों को पढ़ा करते, कोई सत्संग सुधा भी पढ़ते थे। इस तरह से जब 24 घंटा हो जाता था, अखंड पाठ हम लोगों का पूर्ण होता था। प्रातः काल जो समय होता था स्तुति विनती का, वो हम लोग स्तुति विनती करते थे पूरे आश्रमवासी। उसके बाद स्तुति विनती आरती के बाद हम लोग सबके सब जाते थे महर्षि मेही समाधि स्थल पर। वहां पर कुछ प्रसाद की व्यवस्था होती थी। जैसे वर्षों से उस दिन प्रसाद की व्यवस्था में पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज सम्मिलित होते हैं, उसमें व्यवस्था करते हैं। वो सुझाव देते हैं कि अंतिम घड़ी में गुरु महाराज ने ये चीज खाया था, तो उसी हिसाब से कुछ फल भी होता है, कुछ और भी सामग्री होती है। तो समाधि पर सब कोई जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्पार्पण करते हैं। वहीं पर जो व्यवस्था होती है फल फूल आदि की, तो सभी आश्रम वासियों को या आए हुए आगंतुक अतिथियों को प्रसाद मिलता है, दिया जाता है उस समय से ही। तो प्रसाद लेकर के अपने अपने घर में प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से निर्वाण दिवस उस समय हम लोग मनाए थे जब महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे। उसके बाद अभी वर्तमान में पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमानंद जी महाराज के सानिध्य में जो व्यवस्था हो रही है, जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें अच्छी व्यवस्था है कि उसको ध्यान से जोड़ दिया गया है कि ध्यानाभ्यास प्रारंभ कर दिए हैं। ये भी अच्छा ही है कि गुरु महाराज का और महर्षि संत सेवी जी महाराज का जो निर्वाण दिवस है, उस बीच में निर्वाण दिवस भी हम लोग मना लें उसी प्रक्रिया के तहत, और परमाराध्य सदगुरु महाराज के साथ महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को भी याद कर लें। तो ये कुप्पा घाट के नियमानुसार दोनों महापुरुषों को याद किया जाता है और माना जाता है, जाना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो ये सूचना शांति संदेश में निकली हुई है। तो इस तरह से आप कार्यक्रम उस दिन कर सकते हैं। आप जहां हैं, चाहे सत्संग मंदिर में जाकर के मना सकते हैं, अथवा आपके घर में जो उपयुक्त जगह है वहां बैठ करके मना सकते हैं, अथवा आप जिस कार्य में संलग्न हैं वहीं पर समय निकाल करके, आप उतना पाठ नहीं कर पाते, थोड़ा सा दोनों महापुरुषों के प्रवचनों को, सदग्रंथों को, उनके किताबों को आप पढ़ सकते हैं। बहुत समय नहीं है तो एक टाइम कम से कम प्रातः काल उस दिन निर्वाण दिवस के दिन आप तस्वीर लगा करके दोनों महापुरुषों की तस्वीर को सामने में रख करके वहां पान फूल प्रसाद चढ़ा करके आप स्तुति विनती कर लीजिए, और दोनों महापुरुषों के ग्रंथों को आप पढ़िए। जितना समय है आपके पास पढ़ करके फिर आरती कर लीजिए और श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिए, और ये निर्वाण दिवस मनाना हो गया। इस तरह से यहाँ कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें सभी साधकों को, जो 101 साधक आ सकते हैं, आप व्यवस्था के अनुरूप जो भी शुल्क रखा गया है उसकी सूचना जानकारी आप प्राप्त करके पहले से ही आप जगह को निर्धारित कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान भी कर लेंगे, निर्वाण दिवस भी मना लेंगे। सज्जनों, जो निर्वाण दिवस है इसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना कहते हैं, और इसी के लिए मानव शरीर भी हम लोगों को मिला है। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने सदा से ध्यान की ओर प्रेरित किया है, ध्यान के लिए प्रेरणा दिया है। अपने स्वयं ध्यान करते थे और दूसरों से भी ध्यान करने के लिए कहा करते थे, क्योंकि संत मत में यदि ध्यान ही नहीं करेंगे तो जो आपने साधन व्यवस्था या क्रिया लिया है
वो लेने से आपको क्या फायदा होगा, उसको लेकर के ही आप क्या किए हैं। तो इसीलिए ध्यान जब करेंगे तो भजन भेद लेना सार्थक होगा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अंतर्गमन कर सकते हैं, जैसा कि हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने किया है। सज्जनों, परम संत तुलसी साहब के विषय में आप जानते हैं, वो हाथरस के किला में साधना करते थे, बहुत अच्छे साधक थे, रूखी सूखी रोटी खाते थे, किस तरह से कष्टमय जीवन बिताते थे, रात दिन एक करके ध्यान करते थे और ध्यान करके ज्ञान को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। तो तुलसी साहब ने जो संदेश दिया, उपदेश दिया, ध्यान के लिए हम आपके लिए दिया है, हमारे कल्याण के लिए दिया है। तो तुलसी साहब के विचारों को मान करके भी ध्यान करिए। तुलसी साहब के बाद जो हमारे बाबा देवी साहब हुए, उनके जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने जो कहा है बड़ा प्रेरणादायक बात है। उन्होंने कहा है कि दुनिया वहम है, अभ्यास करो। ध्यानाभ्यास करने के लिए उन्होंने कहा है। और वो कितने बड़े ध्यानी थे, जिस आसनी पर वो ध्यान करते थे वो आसनी घिस गई थी। अब बुझिए कितने बड़े ध्यानी थे। उसके बाद परमाराध्य सदगुरु महाराज जब बाबा देवी साहब के करीब आए थे तो बाबा देवी साहब ने सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के हाथ को पकड़ करके चूतर पर ले गए। स्पर्श कराते हुए बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, मैंने जो ध्यान किया है मेरे चूतर में ठेला हो गया है। अब बुझिए, चूतर में ठेला हो गया है ध्यान करते करते। तो जैसे ही संत के शरीर का स्पर्श होता है, परमाराध्य सदगुरु महाराज के अंदर में एक करंट लगता है, प्रेरणा होती है, संस्कार जग जाता है, ध्यान की ओर ये बढ़ने लग जाते हैं। जानते हैं, उसी प्रभाव से प्रभावित होकर के संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज 1918 ईस्वी की बात है, बाबा देवी साहब से प्रेरणा लेकर के सदगुरु महाराज मिट्टी का कुआं बनाते हैं धरार आश्रम के पास। उसी कुआं में 3 महीनों तक लगातार ध्यानाभ्यास करते हैं, कठोर साधना करते हैं, अपने शरीर को उसमें लगा देते हैं और ध्यान की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। उसके बाद शरीर में जब तकलीफ हो गई थी, अर्थात शरीर सूख गया था, पीला पड़ गया था, डॉक्टरों ने सलाह किया कि इतनी कठोर साधना नहीं करिए, शरीर रहेगा तब तो साधना करेंगे, तो शरीर को बचा बचा के साधना करिए। तब स्वास्थ्य को देखते हुए साधना करने लगे। लेकिन इतने ऊंचे दर्जे के साधक थे परमाराध्य सदगुरु महाराज कि 1933 ईस्वी में मार्च महीने की बात है, कुप्पा घाट की गहन गुफा में प्रवेश करते हैं प्रेरणा बस, और कुप्पा घाट की गहन गुफा में 18 महीनों तक बैठे रह जाते हैं। देखिए कितनी कठोर साधना है। उस समय गुरु महाराज के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सब तरह का सुविधा मिले। मार्च 1933 से लेकर के नवंबर 1934 तक लगभग 18 महीनों तक इन्होंने साधना करके उस कुप्पा घाट के गुफा में मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त किए। अब बुझिए कितने अच्छे साधक थे, कितने प्रभावशाली साधक थे, कितने अच्छे संस्कारी साधक थे हमारे सदगुरु महाराज। उसके बाद जीवन पर्यंत ध्यान करते रहे, हम लोगों को प्रेरित करते रहे। साधना की बातें सदगुरु महाराज ने अपने अनुभवों में लिखा है, जो पदावली में उल्लिखित है। गुरु महाराज ने कहा है, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे,
लोगों कितनों घिरे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे आपको शांति नहीं आएगी। तो इस तरह से ध्यानाभ्यास गुरु महाराज ने किया। और हमारे जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे, जब तक मैं उनकी सेवा में रहा, मैंने नजरों से देखा, जब समय होते थे साधना में बैठते थे, और जो आगंतुक अतिथि लोग होते थे उनको भी कहते थे ध्यान करने के लिए समय पर। उसके बाद सदगुरु महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज इतने ऊंचे दर्जे के साधक थे कि गुरु महाराज की सेवा करते करते साधना में भी समय लगाते थे, और साधना में समय लगा करके संतत्व को प्राप्त किए, उच्च गति को प्राप्त किए। और उन्होंने भी उस समय सशरीर रहते मोक्ष निर्वाण को प्राप्त किए, क्योंकि परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा था कि जो क्यू और यू का संबंध है वो महर्षि संत सेवी और मुझ में संबंध है। जहां मैं रहूंगा वहां संत सेवी जी रहेंगे। और यहां तक परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा था संत सेवी जी मेरे मस्तिष्क स्वरूप है। और भी सुनने को पढ़ने को मिला कि संत सेवी जी मुझसे भी अधिक जानते हैं। इसका मतलब है संत सेवी जी महाराज सदगुरु महाराज की कृपा से संतत्व को प्राप्त किए और साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त किए थे, तब उनका भी प्रभाव संत मत में पड़ा। तो इस तरह से हमारे महापुरुष ध्यान की ओर प्रेरणा दे गए और हम लोगों को कह करके गए कि ध्यान करिए। तो सज्जनों, यह जो सूचना है ध्यानाभ्यास का, ये आप लोगों तक देना था, इसीलिए मैंने इतनी बातें आपसे की। और ध्यानाभ्यास का जो प्रारूप गुरु महाराज ने तैयार किया था, दैनिक तो हम लोग ध्यान करते ही हैं। दैनिक में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करते हैं 1 घंटे के लगभग। उसके बाद स्नान करने के बाद करते हैं। उसके बाद संध्या के समय 1 घंटे के लिए करते हैं। तो त्रिकाल संध्या इसको कहते हैं, जो कुप्पा घाट में बरसों से चलते आ रहा है। उसके बाद कोई कोई साधक और भी समय लगाते हैं ध्यानाभ्यास करने में। कोई 4 घंटा भी करते हैं, कोई 5 घंटा भी करते हैं, कोई गुफा में जाके करते हैं। सज्जनों, जब शिविर लगता है, कार्यक्रम जब होता है, उस समय का जो कार्यक्रम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं 1 घंटे के लिए, सामूहिक रूप में सभी साधक उसमें होते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद जो करते हैं तो उस समय निर्धारित किया जाता है। जैसे 3 से 4 ध्यान किए, उसके बाद शौचादि से निवृत्त हो गए, 5 से 6 ध्यान किए सामूहिक रूप में, कुप्पा घाट में हो या आप लोग जहां कराते हैं वहां भी। उसके बाद फिर स्तुति विनती का कार्यक्रम होता है, पाठ होता है, उसमें प्रवचन भी होता है। उसके बाद जलपान का कार्यक्रम होता है। फिर दिन में 10 से 11 का ध्यान होता है जब शिविर लगता है उस समय। उसके बाद भोजन होता है, फिर विश्राम होता है। फिर 2 से 3 दोपहर में ध्यान का कार्यक्रम होता है। उसके बाद सत्संग का कार्यक्रम होता है। और फिर शाम को लगभग 6 बजे से 7 बजे तक ध्यानाभ्यास करते हैं। इस तरह से 5 बार शिविर में ध्यान किया जाता है, जो कार्यक्रम गुरु महाराज पहले करते थे और हम लोग भी वैसे ही करते हैं। दैनिक जीवन में 3 बार, जब साधना शिविर लगाते हैं तो 5 बार। इस तरह से हम लोग ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। तो सज्जनों, अब मैं इन्हीं सूचना के साथ वाणी में विराम देना चाहता हूँ। आप लोग जो इस तरह से निर्वाण दिवस मनाना चाहते हैं अथवा कुप्पा घाट में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप अवश्य दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क करें और आप इसमें सम्मिलित हों, भाग लें। अथवा इस कार्यक्रम में जो ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होगा, जो कोई भंडारा देना चाहेंगे साधकों के लिए, जो भी आपसे सपड़ता है, तो आप व्यवस्थापक से जानकारी प्राप्त करके भंडारा बुक भी करा सकते हैं।
यही जानकारी आपको देनी थी। उसके बाद और भी कोई जानकारी होगी तो आप तक जरूर शेयर करेंगे। आप लोगों में से कोई मुझे पूछ रहे थे निर्वाण दिवस के विषय में कि कब पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको इस विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर शेयर किया। पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, 20 मई को परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि मही परामहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उसके बाद 20 मई से लेकर के 4 जून तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है। 4 जून को महर्षि संत सेवी परामहंस जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उसी 4 जून को इस साधना शिविर का समापन दिन होगा और दोनों महापुरुषों का जो निर्वाण दिवस है इस बीच में हो जाएगा। 20 मई को गुरु महाराज का, 4 जून को महर्षि संत सेवी परामहंस जी महाराज का। तो इस तरह से कुप्पा घाट में निर्वाण दिवस का कार्यक्रम है, तो हम लोग इसी तरह से मनाएंगे। आप सज्जन भी जो श्रद्धालु हैं, गुरु महाराज के अनुयायी हैं, महर्षि संत सेवी परामहंस जी महाराज के ज्ञान से यदि आप प्रभावित हैं तो आप भी इन दोनों महापुरुषों का अवश्य जन्मदिन मनावें। जो हमारे वर्तमान आचार्य श्री का सानिध्य पाना चाहते हैं, महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में उनका भी सानिध्य मिलेगा और जो साधु महात्मा है उनका प्रवचन भी होगा। इस तरह से आप लोग अवश्य इसमें सम्मिलित हों। और जो जानकारी मैं आप तक शेयर कर रहा हूं, आप के संपर्की जो सत्संगी हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, इस सूचना को आप वहां तक पहुंचावें अथवा विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को आप शेयर करें, लिंक शेयर करें, वहां तक पहुंचावें तो वो भी सुन लेंगे, जानकारी उनको हो जाएगी। अथवा आप फोन से भी जानकारी अपने संपर्की को दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।